देखो भाई BMW खड़ी कर रखी है इन्होंने यहाँ G310 BMW की। तो बहुत डाइट वाला खाना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे सिर्फ मुझे अंग्रेज़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंग्रेज़ ही बैठे हुए अंदर। तो भाई थोड़ा फ़र्क तो है बाहर के लॉन्जेस में और एयर इंडिया के लॉन्जेस में। वेलकम बैक गाइस टू द न्यू व्लॉग। वापस से एयरपोर्ट पे हूँ दिल्ली के। और ये देखो भाई सुबह के बज रहे हैं 3 और फटाफट करेंगे चेक इन। अब मैं जा रहा हूँ नई डेस्टिनेशन जो कि है दुबई। तो अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से जाऊँगा मुंबई, मुंबई से पकड़ेंगे फ़्लाइट अपनी दुबई के लिए। ठीक है, चलो अभी फटाफट चेक इन कर लेते हैं। और दिल्ली से मुंबई मैंने करवाई है हमेशा की तरह, बिज़नेस क्लास कराई है। सो लेट्स डू इट मैन। तो बिज़नेस क्लास है अपनी, ठीक है। तो अलग से काउंटर बने होते हैं इस चीज़ के लिए, बिज़नेस क्लास वगैरह के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ चेक इन करने अपना, ठीक है। तो आई होप जल्दी हो जाएगा। ये रहा अपना डोमेस्टिक बिज़नेस क्लास। 1 मिनट चेक इन कर लेता हूँ फटाफट। वो 13.7 आया है, फटाफट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, फिर यहाँ से अंदर जाऊँगा। थोड़ा लॉन्च वगैरह में बैठना है अपने को, ठीक है। मिल गया भाई, मिल गया, बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी चलते हैं फटाफट अंदर। काफ़ी फास्ट हो जाता है यार, मतलब बिज़नेस क्लास आप समझते ही हो कि सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है, तो फटाफट काम हो जाता है। पर पैसे भी लगते ही हैं यार, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स ये हैं जो पहले बता चुका हूँ कि चेक इन फास्ट हो जाता है, बैगेज ड्रॉप जल्दी हो जाता है, अंदर जाके प्रायोरिटी लाइन में लगना पड़ता है, मतलब लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, सीधा पहले ही बुला लेते हैं। तो यही है। अब देखो मैं अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहा हूँ। सिक्योरिटी चेक इन के लिए भी ये पूरी लंबी लाइन वो एंड तक लगी है, ठीक है। बट अपने को कहाँ जाना है, सीधा बिज़नेस क्लास। तो यहाँ पे बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, सीधा। देखो एयर इंडिया के जो बिज़नेस की जो मैं बात कर रहा था, जिसकी लॉन्च की बात कर रहा था, जो बेनिफिट है एयर इंडिया का, एक तो मैं सामने वाले लॉन्च में जा सकता हूँ, ठीक है, जो कि एनकाल्म लॉन्च है। और इसके अलावा मैं इसके पीछे वाले लॉन्च में, जिसमें वीज़ा कार्ड्स लगते हैं, उनमें भी जा सकता हूँ। मतलब जितना वीज़ा कार्ड है उसमें तो एंट्री होगी। उसके अलावा जो एयर इंडिया का खुद का लॉन्च है उसमें भी एंट्री होगी। तो ये बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है एयर इंडिया का, ठीक है। अब ये एक लॉन्च है, इसके पीछे 2 और लॉन्च है, ठीक है। और एयर इंडिया का लॉन्च उस साइड पे है, वो दिख रहा होगा उस साइड पे। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 2 लॉन्च हो गए। अभी हम सीधा जाएंगे एयर इंडिया के लॉन्च में, जहाँ की भीड़ कम होगी, ठीक है। और वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एयर इंडिया का बेटर है। ये है भाई एयर इंडिया का स्टार एलायंस का लॉन्च। तो यहाँ पे जाएंगे अभी लॉन्च में, ठीक है। थोड़ी देर बैठेंगे, 3-4 घंटे, फिर उसके बाद चले जाएंगे भाई फ़्लाइट की बोर्डिंग करने। लॉन्च में बैठ चुका हूँ गाइस, और क्या लाजवाब खाना है यार। खाना दिखाता हूँ मैं कितना लाजवाब है। तो खाने में सॉसेजेस हैं, ठीक है, सॉसेजेस हो गए, और आपका ये एग करी हो गई। एग करी के साथ थोड़े मैंने पोटैटो ले लिए, ठीक है। पोटैटो के साथ थोड़ी सी वेजीज़, और ये इडली एंड चटनी। इसके साथ साथ ग्रीक योगर्ट भी खा रहा हूँ, साथ में एक बनाना। तो बहुत डाइट वाला खाना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे सिर्फ मुझे अंग्रेज़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंग्रेज़ ही बैठे हुए अंदर। तो भाई थोड़ा फ़र्क तो है बाहर के लॉन्जेस में और एयर इंडिया के लॉन्जेस में, ठीक है। चलो भाई खाते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। तो भाई लोग लॉन्च से बाहर निकल गया हूँ, थोड़ा बहुत नैप ले लिया, थोड़ा खा लिया, बहुत कुछ कर लिया अंदर बैठ के। काम था, काम भी कर लिया थोड़ा बहुत। अब जाते हैं गेट की तरफ। 8:30 बजे की फ़्लाइट है। तो दिख गया है 27B, क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन आ गई थी ऐप पे। ये देखो 27B मुंबई। या 27B मुझे लग रहा है कि बहुत पास में होगा। 27B बहुत पास लग रहा है यहाँ से।
क्योंकि 27 to 36 राइट साइड पे लिखा हुआ है। जितनी भी फ़्लाइट्स मैंने पकड़ी हैं अभी तक सारी लेफ़्ट साइड में पकड़ी हैं। 27 भी तो ये आ गया, मतलब घुसते ही आ गया, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा अब। यार अब फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि अभी तो पुरानी फ़्लाइट का ही बोर्डिंग चल रही है। 6:30 बज रहे हैं, 7:30 की बोर्डिंग है। तो 1 घंटा है, 1 घंटे में तो पूरा एयरपोर्ट घूम लूँ मैं 2 बार। तो घूम ही लेते हैं मेरे हिसाब से, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा आसपास घूमने फिरने लायक। मतलब सही रहता है एयरपोर्ट पे 1 घंटा 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, आराम से नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें वैसी मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ वैसी चेंजेस करते रहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं पिछले 1-2 साल में। चलो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है, अब तो लग जाएंगे, कहीं पे भी कहीं से भी निकल सकते हैं। ठीक है, भीड़ है, मान नहीं रहे, मतलब करना पड़ेगा कुछ जुगाड़ है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बॉम्बे देखा जो नहीं अनाउंस कर बॉम्बे बॉम्बे उस साइड है क्या? कोलकाता फ्लाइट। चलो भाई चलते हैं, प्लेन में जाके बैठते हैं, आराम से जाके बैठेंगे प्लेन में और सेवा लेंगे बिजनेस क्लास की। खाने पीने को बहुत कुछ मिल जाता है, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीऊँगा भाई सबसे पहले तो, वो बढ़िया रहती है। चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई उड़ चले मुंबई की तरफ, सही टाइम पे निकल गए। अब 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर वहाँ से 2 बजे की फ़्लाइट है दुबई की। चलो भाई प्लेन से बाहर निकल गए, अब करेंगे दूसरे प्लेन में ऑन बोर्डिंग। अभी लगेज उठाते हैं, ठीक है, लगेज उठा के सीधा चलते हैं इंटरनेशनल वाले जोन में, जहाँ पे दुबई की फ़्लाइट मिलेगी। चेक इन कर लेता हूँ थोड़ा सा ना। तो भाई बैग ले लिया, ऊपर आ गया हूँ अब इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे, बस एमिरेट्स ढूंढना है और चल देंगे। जो मेरी फ़्लाइट है मुंबई से दुबई वो है एमिरेट्स, और यहाँ पे देखो अभी तो काउंटर नहीं लगा। चलो सेल्फ चेक इन कर लेते हैं, मैंने चेक इन नहीं कर रखा। लेट्स डू इट। मिल गया भाई, मिल गया, बोर्डिंग पास मिल गया। चलो इमिग्रेशन पे चलते हैं यार, अब इमिग्रेशन करवाते हैं, अंदर घुसते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि कितने दिन लगे वीज़ा वगैरह में। पहले सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर इमिग्रेशन होगा। सिक्योरिटी चेक इन हो गया गाइस, अब जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन की तरफ। तो पहले इमिग्रेशन करवाएंगे, अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अंदर ही अंदर एयरपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो इमिग्रेशन करवाते हैं फटाफट से। भाई 2 मिनट भी नहीं लगे वीज़ा अप्रूव करने में, मतलब श्रीलंका का वीज़ा टफ था यार, दुबई वाले में 2 मिनट नहीं लगे। 2 मिनट मतलब ये पूछा कि वीज़ा दिखाओ, ठीक है, स्टैंप लगा दिया, ख़त्म। और श्रीलंका वाले में जब गया था मैं, वहाँ पे भाई रिटर्न फ़्लाइट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, सब कुछ मांग रहे थे भाई। और दुबई का तो बहुत ईज़ी लगा, बहुत ईजी लगा मुझे यार दुबई का, एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। दुबई का वीज़ा बहुत ईजी था यार। चलो अब अंदर आ गया हूँ, माहौल देखो अंदर का। सेंट ही सेंट है, परफ्यूम और अल्कोहल,
देखो भाई BMW खड़ी कर रखी है इन्होंने यहाँ, G310 BMW की। एयरपोर्ट पे कारें देखी हैं, बाइक पहली बार देखी मैंने यार। एयरपोर्ट में बाहर निकलते ही मुझे कुछ ऐसा पकड़ा दिया गया है, टी है कुछ। देखो भाई देखो, आ गई। ये देखो भाई, ये पूरा चाइनीज़ मार्केट बना रखा है दुबई मॉल में।